फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो शिक्षा। ये लेक्चर टारगेट करेगा CSIR नेट, सेट, गेट एंड MSc एंट्रेंस एग्जाम। तो इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस जो है वो एक 10 स्टेप पाथवे है, लेकिन इसके स्टेप्स को समझने से पहले, इसके मेटाबॉलिक पाथवे को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस के। तो सबसे पहले हम इस टर्म को, ग्लाइकोलाइसिस को, हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। एक होगा ग्लाइको और दूसरा पार्ट है लाइसिस। तो ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, एंड लाइसिस का मतलब क्या है? लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। तो शुगर को जब हम स्प्लिट करते हैं उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। शुगर के ब्रेकडाउन को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। यहाँ पे जो शुगर यूज हो रही है वो है ग्लूकोज। ठीक है, शुगर कौन सी शुगर है यहाँ पे? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है? ये एक हेक्सोज शुगर है। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन कंटेनिंग ये शुगर है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्लाइकोलिसिस का ये है कि चाहे हम प्रोकैरियोट्स की बात करें या फिर यूकैरियोट्स की बात करें, दोनों के अंदर ग्लाइकोलाइसिस जो है ये साइटोप्लाज्म में होगा, सेल के। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है ये एरोबिक as well as anaerobic. So aerobic as well as anaerobic दोनों कंडीशंस में हो सकता है। एरोबिक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एंड एनारोबिक का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो ये डिपेंड करता है पायरुवेट के फेट पे। ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लाइकोलिसिस में हम जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करते हैं तो वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। आगे पायरुवेट का क्या फेट होगा? अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरुवेट जो है वो एंटर कर जाएगा TCA साइकिल में, जिसे हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, अगर ऑक्सीजन नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं एनारोबिक कंडीशन है, तो पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट होता है या तो लैक्टेट में या फिर इथेनॉल पे। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि एरोबिक कंडीशन है या एनारोबिक कंडीशन है। अगर एरोबिक होगा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोए, एंड फिर वहां से जो है TCA साइकिल जो है वो स्टार्ट होगी। सो ग्लाइकोलिसिस क्या है? अगर हम सिंपल एक डेफिनेशन की बात करें कि ग्लाइकोलिसिस की क्या डेफिनेशन है, सो ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो कन्वर्ट करता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को 2 पायरुवेट में। ठीक है, मतलब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है, ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 2 पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। एक पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन का बना होता है पायरुवेट। तो एक ग्लूकोज 2 पायरुवेट में, मतलब 2 3 कार्बन के पायरुवेट्स में ये कन्वर्ट होता है। तो ग्लाइकोलिसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे है। तो अब समझ लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होता है। सो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म वो केमिकल रिएक्शंस है बॉडी, हमारे सेल में, जिसमें फूड जो है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फूड जो हमने इनटेक किया है उसको हम एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एनर्जी मतलब उसको हम ATP की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। एंड बेसिकली ये जो मेटाबॉलिज्म है ये 2 टाइप्स का होता है। एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। सो कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, ब्रेकडाउन करना बायोमोलिक्यूल्स का सिंपलर मॉलिक्यूल में, दैट इज कैटाबॉलिज्म। एंड एनाबॉलिज्म का मतलब है सिंथेसिस करना, बायोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस करना। अब समझ लेते हैं मेटाबॉलिक पाथवे क्या है। ठीक है, मेटाबॉलिक पाथवेज क्या होते हैं? ग्लाइकोलिसिस भी एक मेटाबॉलिक पाथवे है। तो ये वो एंजाइम मेडिएटेड बायोकेमिकल रिएक्शंस है जो या तो सिंथेसिस करेगा, मतलब या तो एनाबॉलिज्म करेगा, या फिर ये कैटाबॉलिज्म करेगा, मतलब ब्रेक डाउन करेगा किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट का सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर। तो इसे बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। तो ये मेटाबॉलिक पाथवेज एंजाइम मेडिएटेड रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि सपोज ये X है, ये कन्वर्ट हुआ है Y में,
फर्दर ये जो y है ये कन्वर्ट हुआ है z में, एंड फाइनली z जो है इससे हमें आगे जो है प्रोडक्ट मिल गया। मतलब अगर मैं ग्लाइकोलिसिस की बात करूं, यहाँ पे जब हम ग्लूकोज से कन्वर्ट करते हैं सीधा पायरुवेट में, ठीक है, मतलब सीधा कन्वर्ट करने का मतलब यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएट रिएक्शंस आएंगे, ठीक है, जैसे ग्लूकोज एक्स है, फिर उसके बाद कुछ और बनेगा, फिर कुछ और बनेगा, फिर कुछ और बनेगा, तो फाइनली 10 स्टेप्स के बाद हमें पायरुवेट मिलता है, बीच में इंटरमीडिएट रिएक्शंस है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं कि ये मेटाबॉलिक पाथवे है पूरा एक ग्लाइकोलिसिस का। सो इन मेटाबॉलिक पाथवेज को कैटालाइज या रेगुलेट कौन करते हैं, कुछ एंजाइम्स रेगुलेट करते हैं। सपोज एक्स से वाई में कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम है, उसको अभी हम नाम दे देते हैं सिंपली एंजाइम 1। वाई से जेड को कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम 2 है, और जेड से फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम हमारे पास 3 है। तो इस तरीके से मेटाबॉलिक पाथवेज जो वो एंजाइम्स की हेल्प से काम करते हैं। ये वाला जो मेटाबॉलिक पाथवे है ये एग्जाम्पल है लीनियर मेटाबॉलिक पाथवे की, ठीक है, लीनियर मेटाबॉलिक पाथवे है, एंड ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एग्जाम्पल है लीनियर मेटाबॉलिक पाथवे का। सो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म में होता है ब्रेकडाउन। कैटाबॉलिज्म में क्या है, कैटाबॉलिज्म में है ब्रेकडाउन। तो कैटाबॉलिज्म में क्या है, ब्रेकडाउन इसका लार्जर बायोमॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करके इसको बता रही हूँ कि सपोज ये कोई बायोमॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल जैसे एग्जांपल कोई कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। यहाँ पे हम बेसिकली ग्लाइकोलिसिस में हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें जो कि ग्लूकोज है, एक मोनोसेक्राइड। तो ये एक बायोमॉलिक्यूल है। रिएक्शन क्या है, कैटाबॉलिज्म। तो जब भी कैटाबॉलिज्म होगा तो ये जो बायोमॉलिक्यूल है इसकी क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन। और जब किसी बायोमॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, प्लस एनर्जी जो है वो यहाँ पे रिलीज हो गई। ये था फर्स्ट स्टेप जो कि था कैटाबॉलिज्म। अब सेकंड स्टेप है मेटाबॉलिज्म में, वो है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होती है, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज होते हैं। तो ये सिंपलर फॉर्म में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा, एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, लेकिन एनाबॉलिज्म में क्या होगा, एनर्जी जो है वो यूज होगी, ठीक है, एनर्जी की इन्वेस्टमेंट होगी, यहाँ पे एनर्जी यूज होगी। तो एक बड़े मॉलिक्यूल को बनाने के लिए एनर्जी जो है वो यूज होगी, और बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जब हम तोड़ते हैं उसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो ये दो स्टेप थे कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म के। अब जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस किसका एग्जाम्पल है, ग्लाइकोलिसिस एग्जाम्पल है कैटाबॉलिज्म का, क्योंकि उसमें क्या है, ग्लूकोज जो है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ ही साथ एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है इन अ फॉर्म ऑफ एटीपी। सो ये इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलिसिस किसका एग्जाम्पल है, ग्लाइकोलिसिस एग्जाम्पल है कैटाबॉलिज्म का। ये जो ग्लाइकोलिसिस है ये 10 स्टेप प्रोसेस है। तो ग्लाइकोलिसिस जो है ये एक 10 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, 10 स्टेप्स लगते हैं ग्लाइकोलिसिस को होने में। तो आज हम फर्स्ट 5 स्टेप्स करेंगे, और अगली वीडियो में हम बाकी जितने भी 5 स्टेप्स है मैं अगली वीडियो में उसे कवर करूंगी। तो जब हम इन 10 स्टेप्स को स्प्लिट करते हैं 5 स्टेप्स में, तो ये फर्स्ट 5 स्टेप्स हैं,
और ये सेकेंड 5 स्टेप्स है, जितने बाकी 5 स्टेप्स बच गए। तो जो फर्स्ट 5 स्टेप्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज, या फिर इसे बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट फेज। और लास्ट 5 स्टेप्स को हम बोलते हैं पे ऑफ फेज। तो फर्स्ट 5 स्टेप्स को हम प्रिपरेटरी फेज या फिर इन्वेस्टमेंट फेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो यूज होती है, मतलब यहाँ पे एटीपी जो है वो यूटिलाइज होगा, ठीक है, एटीपी यहाँ पे यूज होगा, इसीलिए से हम प्रिपरेटरी फेज या फिर क्योंकि एनर्जी जो है यहाँ इन्वेस्ट हो रही है इसलिए इसे बोलेंगे इन्वेस्टमेंट फेज। लास्ट 5 स्टेप्स को हम पे ऑफ फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होगी और यहाँ पे एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी। सो आज हम फर्स्ट 5 स्टेप्स डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलिसिस के, जो कि है प्रिपरेटरी फेज या फिर इन्वेस्टमेंट फेज। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होगा? सबसे पहले शुरू होगा ग्लूकोज से, क्योंकि हमें ग्लूकोज की ही ब्रेक डाउन करनी है। सबसे पहले ग्लूकोज जो है उसकी हमने करनी है ब्रेक डाउन। ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। और यहाँ जो एंजाइम यूज होगा वो है हेक्सोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस एंजाइम, ठीक है। ये जो हेक्सोकाइनेस एंजाइम है ये मैग्नीशियम की मदद से, ठीक है, एंजाइम जो है ये कोफैक्टर मैग्नीशियम की हेल्प लेगा ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए। और इस स्टेप में क्या होगा? सबसे पहला स्टेप है जहां पे एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट हो रही है, तो यहाँ पे एटीपी जो है वो कन्वर्ट होगा एडीपी में। सो एक टर्म होता है काइनेस और एक टर्म होता है फॉस्फेटेज। सो काइनेसिस जो है ये सब क्लास है ट्रांसफेरेज एंजाइम का, जो कि फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है ग्लूकोज के 6th कार्बन पोजीशन पे। दैट इज व्हाई ये ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि जो हेक्सोकाइनेस है उसे मैग्नीशियम चाहिए काम करने के लिए, और ये जो फर्स्ट रिएक्शन जो है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कन्वर्शन में, ये एक इररिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, ये एक इररिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। सो ये है सेकेंड स्टेप, ठीक है, जहां पे ये है सेकेंड स्टेप जहां पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, एंड ये स्टेप को कैटेलाइज करता है एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। तो यहाँ पे आइसोमेरेज एंजाइम क्यों यूज हुआ है? क्योंकि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये दोनों जो है ये आइसोमर्स है, मतलब इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। एंड ये जो स्टेप है सेकेंड स्टेप, ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है,
ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल एरो शो हो रहा है, मतलब एक बार अगर ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया तो वापस से वो इसी स्टेप से वापस नहीं जा सकता, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो सकता, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है। लेकिन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो वापस से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन सकता है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन रिवर्सिबल है। सो थर्ड रिएक्शन में क्या होगा, थर्ड रिएक्शन में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। तो ये थर्ड रिएक्शन, एंड थर्ड रिएक्शन को कैटालाइज करता है एंजाइम फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज 1, एंड ये सेकेंड रिएक्शन है जहां पे एटीपी की इन्वेस्टमेंट होगी और वो एडीपी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे बिसफॉस्फेट क्यों, 1,6 बिसफॉस्फेट क्यों, पहले 6th कार्बन की पोजीशन पे ऑलरेडी फॉस्फेट जो है वो ट्रांसफर हो चुका है, अब यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फोराइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर होगा, इसलिए ये हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। एंड ये जो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को लेके कि ये एक कमिटेड स्टेप है, ठीक है, ये एक कमिटेड स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का। क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है उनके कुछ और पॉसिबल फेट्स हो सकते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कुछ और फेट भी हो सकता है, लेकिन जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है वो मेनली टारगेटेड है ग्लाइकोलिसिस के लिए। इसीलिए जो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 है ये जो रिएक्शन कैटालाइज करता है, ये रिएक्शन एक कमिटेड स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का। सो मैग्नीशियम यहाँ भी यूज होगा और मैग्नीशियम जो है एज अ कोफैक्टर यहाँ भी यूज होगा। ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ये कन्वर्ट होगा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में एज वेल एज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तो एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है उसे हम बोलते हैं एल्डोलेस। तो एल्डोलेस एंजाइम जो है इस फोर्थ स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को दो चीजों में कन्वर्ट करेगा, एक है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, फ्रक्टोज जो है वो एक 6 कार्बन कंपाउंड है। तो ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है फ्रक्टोज का ये 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड है एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे इसको शो करती हूँ। सो ये क्या है, ये है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है, ये यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2nd कार्बन, यहाँ पे 3rd कार्बन, 4th 5th एंड 6th कार्बन। सो ये है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है, ये स्प्लिट होगा किसमें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो एक 6 कार्बन कंपाउंड है, अब ये करेगा स्प्लिट, इस तरीके से स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है।
तो 6 कार्बन कंपाउंड जो है ये 3 कार्बन कंपाउंड में स्प्लिट हो गया। सो 1 2 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड में ही स्प्लिट हो गया। ये है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ये है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये जो एल्डोलेस एंजाइम है ये ग्लाइकोलिटिक फैमिली से बिलोंग करता है एंजाइम्स की, और ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट को स्प्लिट करता है ट्रायोस फॉस्फेट्स में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये था 4th स्टेप। अब इससे आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इंटर कन्वर्शन। ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है ये इंटर कन्वर्ट करेंगे। ये है 5th स्टेप, जो कि लास्ट स्टेप है प्रिपरेटरी या फिर इन्वेस्टमेंट फेज का। तो होता क्या है इस स्टेप में कि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज। तो अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से डायरेक्टली जो ग्लाइकोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होगा, ना कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, क्योंकि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो गया है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स जो है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ये पार्टिसिपेट करेंगे ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है, डायरेक्टली। तो यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट था प्रिपरेटरी या इन्वेस्टमेंट फेज में वो ये था, एक तो एनर्जी इन्वेस्टमेंट कौन से रिएक्शंस में हो रही है, फर्स्ट रिएक्शन में एंड थर्ड रिएक्शन में एनर्जी जो है वो इन्वेस्ट हो रही है। इसके अलावा इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से हैं और कमिटेड स्टेप कौन सा है, दैट इज फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ये कमिटेड स्टेप है। एंड फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को हम रेट लिमिटिंग स्टेप भी बोलते हैं। रेट लिमिटिंग स्टेप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेगुलेट करता है पाथवे को थ्रू फीडबैक मैकेनिज्म। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम ग्लाइकोलिसिस का जो पे ऑफ फेज है वो करेंगे। सो लास्ट में है ये ग्लाइकोलिसिस की समरी, यहाँ से आप रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।